हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए फंक्शन के ग्राफ का पार्ट टू भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्योंकि ग्राफ के साथ साथ हम यहाँ पे फंक्शन के डोमेन और उसकी रेंज पे भी क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पार्ट टू की। पार्ट टू में बात करें पॉइंट नंबर 5 की, क्योंकि इससे पहले मैंने 4 ग्राफ पार्ट 1 के अंदर बच्चों कवर कर ली है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वीडियो को देख। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 क्या है बच्चों, आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। अरे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना बच्चों, वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। बट आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो A0, A1 ये हैं, ये आपके क्या है बच्चों, रियल नंबर। और यहाँ पे आपका जो n है वो क्या होना चाहिए बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इट्स मीन्स n की वैल्यू 0 या 0 से कम नहीं होनी चाहिए। उस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना बच्चों, वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो अगर बात करें कि भाई पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। डोमेन का मतलब आपको बच्चों बता चुका हूँ कि किसी भी फंक्शन के अंदर x की जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो सारी वैल्यू क्या कहलाती है बच्चों, डोमेन कहलाती हैं। और उन वैल्यू को पुट करके जो भी वैल्यू रिफ्लेक्ट होकर निकल के आएगी वो हमारी क्या होगी बच्चों, रेंज होगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे मैं आपके एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा कि fx इक्वल टू x² प्लस x माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे x के हम कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दें तो कभी भी y हमारा नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो इट्स मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा बच्चों, रियल नंबर। क्या होगा, रियल नंबर। अब बात करते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की जो रेंज होती है बच्चों, वो भी क्या आती है, एक रियल नंबर आती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि आप x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं और y भी आपका कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, रियल नंबर, और इसकी रेंज भी क्या होती है बच्चों, रियल नंबर। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। अब हमें पता है बच्चों कि fx को क्या बोलते हैं बच्चों, y बोलते हैं। तो x² प्लस का x माइनस का 1। अब यहाँ पे x की जगह हम रियल नंबर पुट करते जाएंगे और उन रियल नंबर को पुट करने के बाद जो हमारा y आएगा, तो x और y की हेल्प को हम कार्टेशियन प्लेन पे क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। और उनका जो ज्वाइन करने के बाद जो डायग्राम बनेगा वो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 क्या है बच्चों, आपका रैशनल फंक्शन। देखिए बच्चों, अगर कोई भी फंक्शन आपका gx अपॉन hx की फॉर्म में दे रखा है और यहाँ पे जो gx और hx है ये दोनों के दोनों कौन से फंक्शन होने चाहिए बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। और आपका जो hx है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर hx 0 हो गया तो वैल्यू अपॉन 0 क्या हो जाता है बच्चों, नॉट डिफाइंड हो सकता है। इसका मतलब कोई भी फंक्शन अगर gx अपॉन hx की फॉर्म में दे रखा है और gx और hx दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए, तो उस केस में वो फंक्शन क्या कहलाता है, आपका रैशनल फंक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, तो बात करते हैं डोमेन क्या है रैशनल फंक्शन का, रेंज क्या है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन क्या होता है बच्चों, सबसेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज भी क्या होती है बच्चों इसकी, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि रैशनल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो सबसेट क्या होता है, रियल नंबर का, और सिमिलरली रेंज भी क्या होती है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। मतलब डोमेन और जो रेंज होती है वो रियल नंबर या तो उसके अंदर से कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। इसके लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। आपका मान लीजिए मैंने कहा fx इक्वल टू x² अपॉन में x प्लस 3। ये मेरे पास कौन सा एक्सप्रेशन है बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये आपका gx है, ये आपका क्या है, hx है, और दोनों के दोनों इंडिविजुअली कौन से फंक्शन हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो कुल मिला के कंबाइंड कलेक्शन क्या कहला जाएगा, आपका रैशनल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि fx को हम y बोलते हैं, तो x² अपॉन में x प्लस 3। x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू निकल के आते जाएगी, और फिर इन वैल्यू को हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करके उसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ हमारा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ किस टाइप का होता है बच्चों, रैशनल फंक्शन ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की।
पॉइंट नंबर 7 क्या है बच्चों, आपका स्क्वायर फंक्शन है। क्या है बच्चों, आपका स्क्वायर फंक्शन है। अगर f(x) = x² की फॉर्म में आपको कोई फंक्शन दे रखा है तो ये कौन सा फंक्शन है आपका बच्चों, स्क्वायर फंक्शन है। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बात करते हैं डोमेन क्या है, रेंज क्या है और उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि अगर हम x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर दें तो फंक्शन कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। इट्स मीन्स स्क्वायर फंक्शन का जो डोमेन होता है बच्चों वो क्या होता है, एक रियल नंबर। डोमेन क्या होता है बच्चों, एक रियल नंबर। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही हमें पता है कि हम x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर दें तो जो भी वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, हमारी एक रियल नंबर आएगी। पर हमेशा क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी हमारी, पॉजिटिव। इट्स मीन्स रेंज क्या आएगी बच्चों, वो भी एक रियल नंबर आएगी, बट 0 या 0 से क्या आएगी बच्चों, हमेशा ज़्यादा आएगी, कभी कम नहीं आ सकती। क्योंकि अगर हमने x की जगह 0 पुट किया तो y भी हमारा 0 आ जाएगा। x की जगह हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो y हमेशा क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। और x की जगह अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर दी तो भी y क्या आएगा हमारा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों, और स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ कुछ पैराबोला की शेप में बनता है बच्चों। देखिए कैसे बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बच्चों, कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। किसका, स्क्वायर फंक्शन है। और कैसे बनाएंगे, एक बार x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो y भी हमारा क्या आएगा बच्चों, 0। x को अगर हम 1 मानेंगे तो y भी हमारा क्या आएगा बच्चों, 1। x को 2 मानेंगे तो y भी 2, तो ये हमारा राइट हैंड साइड में ग्राफ जाएगा। सिमिलरली अगर हम x को मानेंगे -1 तो y हमारा +1 आएगा। x को मानेंगे -2 तो y हमारा क्या आएगा, +1, तो ग्राफ ऐसे चले जाएगा। ठीक है, तो पैराबोला की शेप में स्क्वायर फंक्शन ग्राफ क्या होता है बच्चों, ड्रॉ होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 क्या है बच्चों, आपको ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 क्या है बच्चों, आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है। और स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है बच्चों, जब भी आपके पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा है, f(x) = √x, f(x) = √x+1, f(x) = 2x - 1, f(x) = x² - 9। मतलब रूट के अंदर कोई भी क्या होना चाहिए बच्चों, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, आपका स्क्वायर रूट फंक्शन कहलाता है। और स्क्वायर रूट फंक्शन हमारा तभी जिएगा जब वो क्या होगा बच्चों, नॉन नेगेटिव होगा। इट्स मीन्स वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए बच्चों, ज़्यादा होना चाहिए। हम जानते हैं कि रूट के अंदर हम x की वो वैल्यू पुट करेंगे जिससे इसका आंसर या तो 0 आएगा या तो 0 से क्या आएगा बच्चों, ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इट्स मीन्स इसका डोमेन कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए। तो हमें पता है यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने पे y 0 आएगा, और कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। और नेगेटिव करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि वो क्या होता है बच्चों, आपका इमेजिनरी नंबर होता है। तो इट्स मीन्स इसका डोमेन हम क्या कह सकते हैं बच्चों, x सच दैट x बिलोंग्स टू R। इसका डोमेन एक रियल नंबर होगा, पर कौन सा रियल नंबर होगा, 0 या 0 से ज़्यादा। ठीक है जी, फंक्शन चेंज होगा तो उसका डोमेन भी चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी x की वो या तो 0 होगी या 0 से क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। मिनिमम 0 हो सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए मुझे इसका डोमेन निकालना है तो मैं क्या करूँगा बच्चों, हमें पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन >= 0 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि x+1 > 0, तो हम कह सकते हैं कि x+1 > 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -1 या तो उससे ज़्यादा। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा बच्चों वो क्या होगा, एक रियल नंबर या तो -1 या तो उससे ज़्यादा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, डोमेन निकाल सकते हैं। और जब किसी फंक्शन का डोमेन निकल जाता है तो उसका रेंज भी निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि जो रेंज होती है वो किस पर डिपेंड करती है, डोमेन पर डिपेंड करती है। इट्स मीन्स हमें पता है कि हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, 0 या 0 से ज़्यादा। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो y आएगा वो भी मिनिमम क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा या 0 से क्या आएगा, ज़्यादा। स्क्वायर रूट फंक्शन का जो रेंज आती है वो हमेशा 0 या 0 से क्या आती है बच्चों, ज़्यादा आती है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। अब देखिए बच्चों ग्राफ, अब हमें पता है कि किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू को पुट करके हमारा y निकल के आएगा। और y ऑलवेज क्या आएगा बच्चों, 0 या 0 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू पुट करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन ग्राफ ड्रॉ होता है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के हमारा फंक्शन के ग्राफ का पार्ट 2 भी बच्चों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।